एक बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ताजा एक और एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। टुडेज चाणक्य एक जानी मानी सर्वे एजेंसी है, उसका एक सर्वे, उसका एग्जिट पोल उसने आज अपने रिलीज किए हैं और वो ये कह रही है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। जी हाँ, बहुत ही क्लीन मेजोरिटी दे रही है बीजेपी को। 192 सीटें, 294 की विधानसभा में 192 सीटें टुडेज चाणक्य भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और टीएमसी को 100 सीटें दी जा रही हैं। यानी ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसी दिशा में टुडेज चाणक्य भी है। इसको हम आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे कि कितने सीटों का अंतर है, क्या है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि वोट परसेंटेज क्या है, वो भी इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार टुडेज चाणक्य के मुताबिक बनती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य के अलावा आज एक और एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को इन एग्जिट पोल पर कितना विश्वास है, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले राजनीतिक दल क्या दावा कर रहे हैं, खास तौर पर ममता बनर्जी एकमात्र बड़ी नेता, क्योंकि बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है। बीजेपी के बड़े नेताओं की आज तरफ से कोई बयानबाजी या कोई क्लेम्स नहीं आए हैं, प्रवक्ताओं के जरूर आए हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से खुद दीदी ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और क्या ऐलान कर दिया है 4 मई के नतीजों के पहले सुन लीजिए आप। 226 क्रॉस করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ঝোড়া ফুল জিন্দাবাদ এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। एग्जिट पोल के दावों के बिल्कुल अलग ममता बनर्जी का दावा यह है कि उनकी सरकार लगातार चौथी बार बन रही है और 2026 में 226 सीटें वो पाएंगी। इसका ऐलान वो कई महीने पहले कर चुकी थी कि इस बार उनका टारगेट 226 है और वो आज फिर दावा कर रही हैं कि 226 सीटें टीएमसी की आ रही है और वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की जो स्कीम्स थी, बीजेपी की जो कोशिश थी इन चुनावों को जीत लेने की, इन चुनावों को किसी भी तरीके से कामयाब हो जाने की, वो सफल नहीं हो पाएगी। बीजेपी हो या टीएमसी, हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट तो इस लड़ाई में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब जेवीसी के साथ हमने एग्जिट पोल किया था, कल मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ इसी शो में मैं था। जेवीसी ने कल कहा था, उनके फाउंडर हमारे साथ थे जेवीसी श्रीराम, और शायद यह आंकड़ा बदलेगा। उन्होंने कल कहा था कि हम आज सेकंड फेज के आंकड़ों का दोबारा आकलन करेंगे। अब क्या यह आंकड़ा बदला है, जेवीसी के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं, यह भी आपको अब जान लेना चाहिए, क्योंकि कल हमने प्रॉमिस किया था कि नए और फैक्चुअल, ज्यादा फैक्चुअल आंकड़े लेकर हम आज आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये 2 आंकड़े आपके सामने जेवीसी के हैं, एक आज का, एक कल का। फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कल भी 138 से 159 दे रही थी और कल भी 138 से 159 कह रहा था। टीएमसी कल भी, आज भी 131 से 152 है, कल भी 131 से 152 है। यानी कुछ भी बदलाव जेवीसी ने अपने आंकड़ों में नहीं किया है। जेवीसी अभी भी ये कह रहा है कि ये कांटे की टक्कर है। अगर आप इसका मीन निकालेंगे, 138 से 159 के बीच का नंबर निकालेंगे, तो वो नंबर 147 148 के आसपास आता है और वो 147 148 ही चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर आप इसमें टीएमसी के
के बीच का मीन निकालेंगे तो 141 आता है, 141 के आसपास, यानी 7-8 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और टीएमसी के आंकड़े में। जेवीसी ने अपने आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया है, कल के आंकड़ों पर वो कायम है और उसका यह कहना है कि बीजेपी को एज है। कांटे का मुकाबला है नो डाउट, लेकिन बीजेपी की सरकार ज्यादा बनती हुई दिखाई देती है जेवीसी के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एक तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, जिसे जो सूट कर रहा है वो वैसा बयान दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो 180 सीटों पर पहुंच गए, लेकिन टीएमसी ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल एसआईआर। तो एसआईआर को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कांटे की टक्कर। भले ही ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हो कि वो बीजेपी को जिता रहे, एक या दो एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जो टीएमसी के फेवर में गए हैं, लेकिन नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा जो चुनाव लड़ रहे हैं कि आखिरकार बंगाल की जनता ने किसको वोट दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एक्सिस माई इंडिया जिसने कल खोल खोल के कहा था कि आज वो आंकड़े देगा, आज दोपहर में उसने ऐलान कर दिया करीब 2 या 3 बजे के आसपास कि हम बंगाल का एग्जिट पोल रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसने असम का क्या, तमिलनाडु का क्या, केरलम का क्या, पुडुचेरी का क्या, बंगाल के आंकड़े प्रदीप गुप्ता जो कि उसके फाउंडर है उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये आंकड़े रिलीज नहीं कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के लिए जब सर्वे करने उनके लोग गए तो बंगाल के लोगों ने चुप्पी साध ली, वो बताने में हिचकने लगे कि वो किसको वोट देकर निकले हैं बाहर, और 70 से 80% लोगों ने चुप्पी साधी। ये उनकी प्रेस रिलीज बोल रही है। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि बंगाल को समझ पाना, बंगाल के मतदाता को समझ पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि जेवीसी के अपने आंकड़े हैं, जेवीसी ने हमारा जो सर्वे दिखाया, मैंने आपको दिखाया, 138 से 159 की सीटें बीजेपी को दे रहा है। अब बंगाल में कुछ की सीटों की बात कर लेते हैं, और वो की सीटें क्या कह रही है। की मतलब इंपॉर्टेंट सीट्स, कहां पर क्या होने वाला है। दीदी का अपने चुनाव में भवानीपुर में क्या होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, बारी बारी से उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले आंकड़ों में लिए चलते हैं, कौन कौन सी की सीट्स हमारे पास तैयार हो गई हैं। ये देखिए, ये वो सीट है भवानीपुर की जहां पर शुभेंदु अधिकारी बना ममता दीदी है, और इस पर कांटे की टक्कर है। ये देखिए कौन जीतेगा, ये जेवीसी का एग्जिट पोल नहीं बता रहा है, इसको उन्होंने उस लाइन में रख दिया है करीब उन 7-8 सीटों में जो सबसे अधिक फाइट में है, या भवानीपुर जैसी सीट जहां से ममता बनर्जी 3 बार से जीतती आ रही थी, क्या ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। खैर 4 तारीख को पता लगेगा। अगली सीट की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल में जेवीसी के क्या आ रही है, ये भी की सीट, ये शुभेंदु अधिकारी जो दूसरी सीट पर लड़ रहे हैं नंदीग्राम से, जहां पिछली बार उन्होंने ममता दीदी को हराया था। यहां पर पवित्र कार उनके सामने है और ये सीट शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इसी सीट से आज विधायक हैं और वो ये सीट रिटेन कर रहे हैं। पवित्र कर जो टीएमसी से लड़ रहे हैं, ये शुभेंदु के लेफ्टिनेंट थे, उनको तोड़ के अभिषेक बनर्जी लाए, लेकिन तब भी पवित्र कर ये चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को चुनौती नहीं दे रहे जेवीसी के अनुमान के मुताबिक। अगली लिस्ट, अगली जो सीट है ये है जहांगीर खान की सीट। ये फाल्टा की सीट जहां पर सबसे अधिक कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर अजय पाल शर्मा का वीडियो सर्कुलेट हुआ। जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार जिन्होंने कहा कि मैं पुष्पा हूं, मैं भूलूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, वो चुनाव जीत रहे हैं टीएमसी के, और भारतीय जनता पार्टी के शंकर कुमार
नस्कर हैं वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं जेवीसी के मुताबिक। यानी इस सीट पर तमाम तामझाम लगाने के बाद भी जो जेवीसी का पोल है वो ये कह रहा है कि जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है आसनसोल साउथ पे आते हैं। आसनसोल साउथ क्या कह रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल में? अग्निमित्रा पॉल चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, मुखर चेहरा है, लगातार स्क्रीन पे आप देखते हैं, वो ये चुनाव जीत सकती हैं इस सीट पर और तपस बनर्जी को वो चुनाव हराएंगी। ये बड़ी जीत हो जाएगी अगर ऐसा होने जा रहा है अग्निमित्रा पॉल। अगली सीट है खड़गपुर की। खड़गपुर में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। एक और की सीट, दिलीप घोष बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे बंगाल में, चुनाव जीत रहे हैं। दिलीप घोष इस बार चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार नहीं जीत पाए थे और प्रदीप सरकार को ये चुनाव हराएंगे क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार। यानी ज्यादातर अब पोल जो आ रहे हैं वो खासकर उस इलाके में जो प्रेसिडेंसी का इलाका जिसको कहते हैं वहां पर भी ये है।